52 बन रही है, सॉरी ये वीडियो कौन सी बन रही है, 52 रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के ऊपर और 5 को 2 5 तक फोकस करना है। देखिए इसमें जो बी वेक्टर है इसमें थोड़ी सी गलती थी, वो गलती मैं यानी सॉल्व कर चुका हूँ। कहते हैं कि ए प्लस बी के लिए यूनिट वेक्टर फाइंड कर दें। लेट लेते हैं कि वो यूनिट वेक्टर n है। वो किस तरह डिफ़ाइन होगा, ये जो वेक्टर गिवन है यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको अपने मैग्नीट्यूड से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, जो इस वेक्टर के साथ क्या है, पैरेलल है। अब सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए a प्लस बी फाइंड करोगे। वेक्टर a की वैल्यू 9i माइनस जे प्लस के, फिर दरमियान में से प्लस माइनस 3i माइनस 2j प्लस के, फिर b की वैल्यू। अब वेक्टर a प्लस वेक्टर b, i से i ऐड होगा, j से j, k से k, तो 9 में से 3 6i माइनस 1 माइनस 2j माइनस j माइनस 2j माइनस 3j k प्लस k 2k। अब इस तरह करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड, इसको क्या कर देते हैं, सर्कल। ओके, अब वेक्टर a प्लस वेक्टर b का क्या फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड, यानी i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ओके, प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये जो ऊपर वेक्टर है इसके हर टर्म का क्या लेते हैं, स्क्वायर। ओके, तो ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 प्लस 4, तो कितना आता है, 49 आता है ना इससे। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 7। अब अपनी इक्वेशन 1 को देके तो n यूनिट वेक्टर, ये a प्लस बी है, इसकी वैल्यू सर्कल में मैं डाल चुका हूँ, 6i माइनस 3j प्लस 2k। नीचे देके क्या आएगा, 7 आएगा। अब ये जो 7 है इसको थोड़ा साइड पे रख दे, 6i माइनस 3j प्लस 2k। ये आप लोगों का क्या पड़ेगा, आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है। देखिए ये r क्रॉस i डॉट r क्रॉस j प्लस एक्स वाई। अब देखिए ये डिटर्मिनेंट इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, फिर दरमियान में से डॉट होगा, ये डिटर्मिनेंट मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, फिर आगे नेक्स्ट क्या होगा, एक्स प्लस, क्या लिखोगे, आई जे के। देखिए ये आर है, आर के कंपोनेंट लेके क्या क्या है, एक्स वाई जी, ये आई है, यानी मतलब आई की जगह 1, और चूंकि जे और के नहीं है उसके लिए क्या लिखोगे, 0। फिर इसके लिए लिखते हैं आप आई जे के, आर के कंपोनेंट लिखोगे एक्स वाई जी, बिल्कुल। अब देखिए इसमें ओनली जे है, आई भी नहीं है उसके लिए 0, के भी नहीं है उसके लिए 0, जे के लिए चूंकि जे है इसके लिए क्या लिखेंगे, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। अब इसको सिंप्लीफाइड करते, ये इसके ऊपर प्लस माइनस प्लस, सिमिलरली इसके ऊपर प्लस माइनस प्लस। मैंने क्या बताया था कि आई लोगे, ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट ऐसे 0 आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे, दरमियान में से माइनस, माइनस जे। ये देखिए x और 0 मल्टीप्लाइड होंगे 0, 1 और z मल्टीप्लाइड होंगे माइनस जी। फिर k लोगे, k जिस रो में है वो डिलीट और जिस कॉलम में है वो डिलीट, तो इससे आएगा माइनस वाई, फिर होल ब्रैकेट। अब देखिए आई, ठीक है, आई जिस कॉलम में है ये डिलीट और ये डिलीट, ओके, ये और ये डिलीट, तो इससे माइनस जी आएगा। जे वाले की टर्म में 0 आ जाएगा, फिर प्लस के इंटू एक्स प्लस एक्स वाई। ऐसे क्या आएगा, इससे 0, ऐसे प्लस जी जे, इससे माइनस वाई के, दूसरे से क्या आएगा, माइनस जी डॉट आई प्लस एक्स डॉट के आ जाएगा, प्लस एक्स वाई आ जाएगा।
ये देखिए z i के साथ k के साथ तो ज़ीरो होता है डॉट प्रोडक्ट में, सिर्फ k और k आपस में डॉट होंगे जो, तो माइनस एक्स वाई k डॉट k से क्या निकलेगा 1, तो उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस एक्स वाई, दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या रिज़ल्ट निकलेगा 0, क्या निकलेगा 0। ओके, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। 05 के ऊपर ट्राई करते हैं। अब देखिए आपको वेक्टर a गिवन है, आपको वेक्टर b गिवन है, और आपसे मांगा जा रहा है कि प्रोजेक्शन फाइंड करें a की b के ऊपर। देखिए जब a की b के ऊपर प्रोजेक्शन होते तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप टॉपिक से देखें तो हमने प्रोजेक्शन को ओ सी नाम दिया था या वेक्टर c नाम दिया था। मैंने आपको क्या कहा था कि a डॉट b करोगे, जो आन के आगे है उसके मैग्नीट्यूड से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। मान ली इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले a डॉट b फाइंड करते हैं। a की वैल्यू 7i प्लस j माइनस 4k फिर डॉट 2i प्लस 6j प्लस 3k। अब तो डॉट प्रोडक्ट बहुत ही आसान है। 14 i को i से, j को j से, k को k से, और i डॉट i से 1 प्लस 1 को 6 से मल्टीप्लाइड करोगे 6 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 12 आएगा। ये a डॉट b से अगर आप देखिए 14 में से 6, 20 में से 12, इसे आई थिंक आएगा 8, इसको सर्कल करोगे। ओके, अब b का मैग्नीट्यूड लोगे, b की वैल्यू क्या है, यानी 2i प्लस 6j प्लस 3k का मैग्नीट्यूड होगा। अब इसका आसान मैग्नीट्यूड ले ले। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऊपर से स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर। आप देखिए अब अगर आप एक कैलकुलेशन 4 प्लस 36 40 प्लस 9 49 आ जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट ले ले 7, इसका भी ले ले। अब इक्वेशन 1 में इसको प्लग आउट कर ले तो ये आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 8, नीचे क्या आएगा 7। ये आपका रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन है जो कि a ऑन b है। ओके।